यही है सबका साथ सबका विकास। सिंगरौली में भाजपा मंडल अध्यक्ष पर गुंडागर्दी का आरोप, वैश्य समाज का एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन। सिंगरौली जिले में भाजपा सरकार की सबका साथ सबका विकास नीति पर उस समय गंभीर सवाल खड़े हो गए जब सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र में भाजपा मंडल अध्यक्ष पर एक व्यक्ति के साथ बेरहमी से मारपीट करने के आरोप सामने आए। आरोप है कि पीड़ित को बेदम पीटने के बावजूद प्रारंभ में पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे आम लोगों में भय और आक्रोश का माहौल बन गया। मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया जब वैश्य समाज के लोग खुलकर विरोध में उतर आए। दबाव के बाद पुलिस द्वारा एफआईआर तो दर्ज की गई, लेकिन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि यह कार्रवाई केवल औपचारिकता बनकर रह गई। न तो गंभीर धाराएं जोड़ी गई और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई इसी को लेकर आज वैश्य समाज के प्रतिनिधि और पीड़ित परिवार के सदस्य जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में धाराओं में वृद्धि, निष्पक्ष जांच और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। पीड़ित परिवार ने चेतावनी दी है कि यदि 5 जनवरी तक न्यायोचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। इस बीच भाजपा संगठन भी सवालों के घेरे में आ गया है। जिला भाजपा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त मंडल अध्यक्षों की कथित दबंगई अब सार्वजनिक रूप से सामने आने लगी है। आम जनता के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखी जा रही है। वैश्य समाज के लोगों ने जिला भाजपा कार्यालय पहुंचकर मंडल अध्यक्ष को हटाने की मांग की, जहां मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। बचाव के लिए मांग करते हैं। हम लोग का ज्ञापन है। यह घटना जो 26 तारीख को जो हम लोगों के साथ घटना हुई है और उस घटना को विरोध को लेकर के हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। मांग की जा रही है कि हम लोगों की निष्पक्ष जांच हो। जांच निष्पक्ष जब तक होगा जब तक आप जो आरोपी है विनोद कुरवंशी जी, उनके ऊपर जो धारा बीएनएस की धारा 109 जब तक नहीं लगाई जाती। जानलेवा हमला हुआ है, चाकुओं से हमला हुआ है, अभी भी वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनके आँख को बुरी तरह से नुकसान पहुँचाया गया है। उनके गर्दन में इतना चाकू और इससे हमला किया गया है कि वो पूरी तरह से हॉस्पिटल में जख्मी है। हम मांग करते हैं, अपने सभी सर्व समाज सिंगरौली जनता की तरफ से मांग करते हैं कि जब तक वहाँ पे टीआई उमेश प्रताप सिंह जी वहाँ पे हैं, निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। हम लोगों की मांग है कि पीड़ित सत्यनारायण बैस जी को न्याय मिले। टीआई उमेश प्रताप सिंह जी का वहाँ से स्थानांतरण हो। विनोद कुरवंशी और उनके साथियों पर एफआईआर हो। एफआईआर के साथ बीएनएस की धारा 109 एफआईआर हो गई है, बीएनएस की धारा 109 बढ़े। यह घटना मैं आप सबके सामने ज्ञापन पत्र पढ़ करके प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह की घटना दिनांक तो मोरवा थाना प्रभारी उमेश प्रताप सिंह द्वारा पीड़ित की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उल्टा पीड़ित पर फर्जी ST/SC एक्ट लगाकर बंद करने की धमकी देकर समझौता करने के लिए दबाव बनाया गया और अभी भी विभिन्न माध्यमों से लगातार पीड़ित पर दबाव बनाया जा रहा है। अतः हमें पूर्ण विश्वास है कि उमेश प्रताप सिंह जी को सिंगरौली जिले में रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं की जा सकती है और न ही पीड़ित को न्याय मिल सकता है। अतः अनुरोध है कि जांच होने तक निरीक्षक श्री उमेश प्रताप सिंह जी को जिले से बाहर हटाया जाए। यह कि पीड़ित सत्यनारायण बैस पर जानलेवा हमला हुआ है, किंतु जानलेवा हमला किया गया है, किंतु अपराध के हिसाब से धारा नहीं लगाई गई है। अतः धारा को बढ़ाते हुए 307 आईपीसी अर्थात बीएनएस 109 की धारा लगाई जाए। विनोद कुरवंशी और उनके साथियों द्वारा जो भी आरोपित है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अतः यदि हमारी उक्त मांगों को नहीं मानी गई तो दिनांक 5 जनवरी 2026 दिन सोमवार को भारी संख्या के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय सिंगरौली का घेराव किया जाएगा। समस्या का समाधान होने तक करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन एवं प्रशासन की होगी, जिला शासन एवं प्रशासन की होगी। यह कॉपी कलेक्टर महोदय, पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय भोपाल, रीवा जोन, श्रीमान सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन और श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय को भी सौंपी जाएगी। हम सब समाज के साथीगण इस ज्ञापन में साइन किए हुए हैं। यह ज्ञापन एक साइन बराबर 100 के बराबर माना जाए, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ ज्ञापन देने आए हैं। ये हम लोग इसमें
ये हमारे पीड़ित परिवार सत्यनारायण बैस जी के सुपुत्र, आप अपनी तरफ से आवेदन दे रहे हैं। सर हम लोग सिंगरौली की जनता है, सिंगरौली हमारा घर है। अगर आदमी सिंगरौली की घर पे रोड पीड़ित क्या था FIR कराने, उस समय उमेश प्रताप TI साहब के द्वारा मतलब माँ बहन की गाली भी दी गई। पूरा वहाँ का रिकॉर्डिंग है, पूरा ये जो है कि आपके द्वारा हम लोग जानकारी भी दे रहे हैं कि उसको डिलीट न किया जाए, मतलब ये मांग है। मैं पुलिस जाति सूचक गाली उन्होंने मैं आप मीडिया बंधु आपके माध्यम से एक जानकारी पूछना चाहता हूं कि अगर उस प्रकार उस दिन TI उमेश प्रताप सिंह जी के द्वारा अगर अभद्र गाली और किसी प्रकार की ST एक्ट लगाने का दबाव नहीं बनाया गया तो हमको उस दिन उस वहां के रिकॉर्डिंग चाहिए। हमको थाने का रिकॉर्डिंग उस दिन का हमको चाहिए कि आपने किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है, किस प्रकार से दबाव बनाया है। इतनी ज्यादा आवाज थी कि SBI बैंक के सामने भी कोई आदमी खड़ा होगा तो वहां तक भी TI उमेश प्रताप सिंह जी की आवाज जा रही थी। आप किस प्रकार से दबंगई दिखा रहे हैं वो सिंगरौली की जनता नहीं मान पाएगी। सिंगरौली हमारा घर है, अगर हम अपने घर में किसी प्रकार से नहीं, खबर तो हमको भी मिली थी, हम भी बाहर थे। आ गया था उनके पास, गुंडा टैक्स में आ गया था। सिंगरौली में क्या चल रहा है आप बोलिए। हम बाहर थे, हम जैसे ही हम अंदर आए यहाँ पे 26 तारीख को शाम को आए, हमको सुबह ही पता चली कि पूरी बात क्या है। फिर हमारे ऐसे ही पिताजी के खबर आया कि फिरौती मांगा गया था। किससे? ये एक्चुअली NHI का काम कर रहे हैं। NHI का हम लोग काम करते हैं, मेंटेनेंस का कार्य है। उनके द्वारा बोला गया है कि आप लोग मंडल को बिना मिले कैसे काम चालू कर दिए, गुंडा टैक्स दीजिए। सिंगरौली में रहना है तो गुंडा टैक्स देना है। उनके बाप हम लोग यहाँ पे लोकतंत्र चाहते हैं, किसी प्रकार की गुंडाई नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जिस प्रकार की ये हम लोग सड़क चढ़ते हुए अगर जिंदा सुरक्षित नहीं है तो हम लोगों को जिंदगी में सिंगरौली में रहने से क्या मतलब। सिंगरौली की सभी जनता को जिला बदर कर दे। कौन मांगा था, कितना मांगा गया? विनोद कुरवंशी के द्वारा मांग की गई थी कि सिंगरौली के मंडल से बिना मिले कैसे काम चालू कर दिए। इस प्रकार का गुंडा टैक्स नहीं चलेगा। एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं है कितना मांगा गया था, लेकिन मांगा गया था उनके पास। क्षेत्र में रहना है तो पैसा देना है, पैसा दीजिए, काम करना है। हमें इस प्रकार के आदमी ये अतुल जी, हाँ ये बोलिए। हम चाहते हैं कि जो जिस प्रकार से उस समय बोला गया था, हम लोगों को तो डर सिंगरौली के विनोद कुरवंशी से लग रहा है, उसको जिले से बाहर किया जाए। 10 मुकदमे भी कायम है। 6 मुकदमा, ये 10 मुकदमा से ज्यादा तो उनके पास हो गया है। तो जिले से जिला बदर पुलिस कार्रवाई जिला बदर की तो विनोद कुरवंशी प्रशासन कार्रवाई पूरी सिंगरौली चाहती है कि आज हमारी बारी है, कल आप सबकी बारी भी हो सकती है। आप उनके परिवार से हैं सत्यनारायण जी से ना? जी, मैं उनका भतीजा हूँ। तो क्या आपको डर लग रहा है उनसे? जी, पूरी तरीके से। जी। एक सवाल है, पूछ लो। हाँ, मारपीट हुई 2 आदिवासी के साथ, उसमें 7 बैस परिवार के ऊपर मुकदमा कायम हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, अभी उसकी जानकारी नहीं है, हम लोग के पास जानकारी नहीं आई है। हम लोग नहीं है। अगर किसी भी सुनिए, किसी परिवार ने किसी के ऊपर अगर जानलेवा मतलब अगर हमला किया है, उसको पुलिस को से निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए और जो भी जैसा भी हो उसको सजा दिलाना चाहिए। यही तो पुलिस का काम है। हम कहाँ कह रहे हैं समझौता कराओ, समझौता तो पुलिस करा रही है और ये मध्य प्रदेश की सरकार करा रही है। जो गलत किया हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, उसके ऊपर उस पुलिस जो उच्चतम कार्रवाई हो, लेकिन निष्पक्षता से होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई किसी ये लोग आकर के, चूंकि हमला उधर से हुआ तो ये षड्यंत्र भी हो सकता है ना, षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि वो जो पीड़ित है बोलने दो यार, आप ही लोग बोल लो यार। सत्यनारायण बैस समाज से आते हैं, लेकिन आज उनके साथ जो आए तो सर्व समाज से सभी सिंगरौली के मूल निवासी हैं और सभी समाज से लोग थे। और मैं कांग्रेस की ओर से हूं, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं, मैं उनके समर्थन में खड़ा हूं और पार्टी भी खड़ी होगी। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि ये षड्यंत्र भी हो सकता है ताकि बैस परिवार फंस जाए और ये जो पूरे मामले को डाइवर्ट किया जा सकता है। तो विनोद कुरवंशी चूंकि एक निहायत एक सातिर अपराध आरोपी है, लगातार उसके ऊपर भूमाफिया होने का भी आरोप लगा है। चतरी में से हमको कल ही फोन आया था कि वहाँ उसने जमीन का कुछ बहुत से लोगों का हेरफेर किया है और लोगों का जो है तो वो ये लगातार भूमाफिया भी होने का नाम इसका आ रहा है। गुंडा आपने देख ही लिया, गुंडा टैक्स वसूल रहा है, तो ये कुछ भी कर सकता है। हो सकता है अपने ही लोगों को वहाँ भेजा हो, उसके ये सुनने में मुझे आया है
कि क्या कहते हैं उन लोग जो जिन पे हमला हुआ है या जिनसे साथ विवाद हुआ है पुलिस वो ने साथ के ऊपर फायर किया। लोग किसी उन लोगों के घर गए थे। कोई घर जा करके अगर किसी को मारेगा तो क्या क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फिर भी गलत है, सही निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुलिस क्या कर रही है यहाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि सिंगरौली में भाजपा के राज्य में जंगल राज है। ये जंगल राज का दूसरा उदाहरण है कि कहीं कोई रोड पे किसी को मार दे रहा है, कोई किसी के घर पे चढ़ के मार रहा है, और यही जंगल राज है। और इसका कारण यह है कि जो 3 साल से ऊपर यहाँ भी लगातार 10-10 साल टीआई जमे हुए हैं, पुलिस अधिकारी जमे हुए हैं और अन्य अधिकारी जमे हैं, यही लोग यहाँ जंगल राज पैदा कर रहे हैं। हमारी यही मांग है कि जो 3 साल से ऊपर के जो भी अधिकारी हटे, लेकिन कम से कम 10 साल से ऊपर जो हो गया उसको तो हटना ही चाहिए। और मोरवा टीआई 10 साल से ऊपर से यहाँ रह रहा है, ये डीजीपी का आदेश है कि 10 साल जिसका हो गया उसको हटाना है। और ये पूरी रिपोर्ट गई विधानसभा में, इसको क्वेश्चन भी लगाया गया है विधानसभा में। यही एसपी महोदय ने जवाब भी दिया है कि यूपी सिंह का 10 साल से ज्यादा कार्यकाल हो गया उमेश प्रताप सिंह का, तो फिर उनको क्यों नहीं हटाया गया। ये सरकार यहाँ जंगल राज सिंगरौली में क्यों पैदा करना चाहती है। आज यहाँ जंगल हमारा छीन लिया, हमारी जमीनें छीन ली गई, अब हम लोगों का चैन और शांति भी छीनने में क्यों लगी है। क्यों बाहरी यहाँ बिहार के लोगों को ले आकर के यहाँ गुंडा बना करके और गुंडा टैक्स वसूलने के लिए मजबूर कर रही है सरकार, यही तो हमारा सवाल है। पुलिस साथ में है तभी ये सब हो रहा है, ना क्यों ऐसे हो सकता है। और जब आप लोग को रिलेट कर रहे हैं कि आदिवासियों को किसी ने बैध समाज लोगों ने मारा, ऐसे कैसे रिलेट कर सकते हैं। अगर बैध समाज को मारना होता तो कुरवंशी के घर में घुस के मारते लोग, किसी आदिवासी किसी गरीब इंसान को नहीं छूते, ना अपना हाथ गंदा करते। जैसा कि 26/12/2025 को एक मोरवा में घटना हुई थी। एक व्यवसायी हैं जो कि प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं और बहुत शांत प्रिय व्यक्ति हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। और जो मुझे जानकारी है वो यह जानकारी है कि घात लगा के हमला किया गया था, ऐसा नहीं कि कोई एक्सीडेंटल हो गया, घात लगा करके। यानी पहले से जो आरोपीगण हैं वो पहले से ही वहां पर प्लान के तहत मारने के लिए ही गए थे और उन्होंने जानलेवा हमला किया। धारदार हथियार से उनके गले पर जो है हमला किया गया है। उनकी आंख की रोशनी संभवतः बची नहीं है, बहुत कम हो गई है। एक आंख पर चोट आई है और विभिन्न शरीर पे चोट आई है। उनकी गाड़ी तोड़फोड़ दी गई और इसके बावजूद भी पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखा। उल्टा जो आरोपी था वो भारतीय जनता पार्टी का आरोपी है, जो भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है, विनोद कुरवंशी बताया जाता है उसका नाम। उसको जो है जो मोरवा टीआई है वो बगल में कुर्सी पे बैठा करके उसको चाय पिला रहा था। और ये जो पीड़ित व्यक्ति है, उन पीड़ित व्यक्तियों को वहां से दूर रखा गया, उनको डांटा गया, गाली गलौज किया गया, भगाया गया और यह भी कहा गया कि अगर तुम लोग एफआईआर कराओगे इस कुरवंशी के नाम से तो हम तुम्हारे ऊपर ST/SC लगा करके तुमको जेल में डाल देंगे। इस तरीके से दबाव बना करके और जबरदस्ती समझौता कराने का प्रयास किया गया। मैं पूछता हूं मध्य प्रदेश के मोहन सरकार से, जो कि गृह मंत्री भी है, क्या पुलिस का आपके राज्य में पुलिस का यह काम हो गया है कि वो अपराधियों को बुला करके उनको चाय पिलाए बैठा के कुर्सी में और फिर जो पीड़ितों हैं उनके साथ दबाव बना करके और समझौता कराए। अगर यह है तो देशभक्ति जनसेवा क्यों रखा है अपने पुलिस का नाम। आप रखिए, पंचायत है, समझौता पंचायत पुलिस रख दीजिए। मैं कह रहा हूँ सेटलमेंट पुलिस रख दीजिए। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, ये घटना और मध्य प्रदेश की तमाम घटनाएं ये बताती है कि मध्य प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। और खासकर हमारे सिंगरौली में तो पूरी तरीके से अराजकता है और जंगल राज कहते हैं। हम लोग सुना करते थे कि बिहार में, यूपी में कहीं जंगल राज है, लेकिन आज वो जंगल राज और वहां से लोग आकर के यहाँ जंगल राज पैदा कर दिए हैं। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। और सिंगरौली की जो पुलिस है इस जंगल राज को जो है घी दे रही है, हवन दे रही है ताकि वो और ज्यादा बढ़े। हम लोगों ने मांग किया है कि 5 तारीख तक अगर मोरवा टीआई को हटा करके इस जिले से बाहर करके, क्योंकि वो बहुत दबंग व्यक्ति है, उसकी पूरी यही रिश्तेदारी है, वो पहले से यहीं रहा है, उसके पिताजी भी पुलिस में यहीं रहे हैं और उसकी पढ़ाई लिखाई भी संभवतः यहीं हुई है और 10.5 साल से वो लगातार थोड़ा बहुत गैप करके यहीं जमा हुआ है। इसलिए वो एक तरीके से यहाँ पे पूरा एक सामाजिक आतंकवादियों का एक कह लीजिए गुट बना, देशद्रोह होता है, जिलाद्रोह गुट बना रखा है। तो सामाजिक आतंकवादियों, उसके अपने जो लोग हैं उसका आतंकवादियों का एक गुट बना रखा है, आतंक टाइप का। तो वो जब तक यहाँ रहेगा, अगर सिंगरौली में वो रहेगा, पुलिस लाइन में अटैच भी रहेगा, तो भी उसका डर लगातार बरकरार रहेगा पीड़ितों पर। और गवाह जो है, जो उसके पीड़ितों के गवाह हैं, वो भटक सकते हैं, बदल सकते हैं, उनको बदला जा सकता है उसके माध्यम से, उसके भय से। इसलिए हम लोगों की मांग है कि सबसे पहले उसको हटाओ
और आप फिर जांच करो, एक स्वतंत्र निष्पक्ष पुलिस से या संस्था से जांच करा करके और पीड़ितों को न्याय दें। ये हमारी मांग है। के लोग आए हैं, सबका साइन इसमें और संलग्न है। देखिए क्या है, ये हम हैं भारतीय जनता पार्टी संगठन के, हमारे पास अधिकार जो है आवाज थोड़ा सा कस के बोलिएगा। अरे पीछे शांत रहिए ना, आवाज सब आ जाएगी। जाओ आगे ना, अकेले आ जाओगे तो बढ़िया होगा। ये जो आपने दिया है, हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, और आपने जो दिया है हमें संगठनात्मक कार्यवाही करने का, आगे बढ़ाने का अधिकार आप जो दिए हैं, इसको हम उचित फोरम पर अपने नेतृत्व के पास देंगे। रही बात कानूनी कार्यवाही की, तो कानूनी कार्यवाही जो से हम मिलने भी गए थे सत्यनारायण जी से, उसी समय पुलिस आई थी और उनका जीरो पे मुकदमा कायम की है, पुलिस विवेचना कर रही है। तो पुलिस के द्वारा विवेचना हो रहा है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। अब भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है, अकेले हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको हम सिंगरौली के उचित फोरम पे भी रखेंगे और अपने नेतृत्व के पास भी देंगे। जो निर्णय होगा आप सबके सामने होगा, क्योंकि हमारे साथ तो पदाधिकारी भी हैं, पूर्व जिले के उपाध्यक्ष चंद्रिका जी हैं, कमलेश बैग जी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, संतोष जी जिले के पूर्व महामंत्री हैं, इधर हमारे कार्यालय मंत्री ही हैं, अरविंद द्विवेदी जी पूर्व जिले के उपाध्यक्ष हैं। तो जो आपके 31 चंद्र भी हैं, अभी पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, सामने भी शिवशंकर जी हैं, अपने राजेश्वर जी भी हैं। रघुवंशी जी के द्वारा बहुत समय किया गया, तो एक जो मोरवा टीआई के तहत जाति सूचक गाली देकर वहां से भगाया गया, और लगभग जो है वो 15 वर्ष से सिंगरौली जिले में है। तो आप हम लोग के मुखिया होने के नाते जो है इसको भी जो है कि उनको जिले से जो है बाहर करवाया जाए, इसलिए कि उनका कृत्य जो है कि बढ़ावा दिया जा रहा है, उनके द्वारा काफी जो है कि लोगों को जो है कि प्रताड़ित भी किया जा रहा है। इस विषय पे भी ठीक है, इस बात को भी रखेंगे। क्या है कि आप सब जानते हैं कि ये कार्य जो है सरकार का है, फिर भी सरकार चैनल के माध्यम से मतलब ये जिले के फोरम और आप सब तो अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी के परिवार के भाव से रहने वाले हैं, और 5 तारीख के बाद कार्यकर्ता आप नहीं रहेंगे, सब डिजाइन मारेंगे, सामूहिक धरना होगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष से, एक मिनट, मैं माननीय अध्यक्ष जी से पूछना चाह रहा हूँ, ये संज्ञान जो है 26 तारीख का है, 26 तारीख से ये मीटर चल रहा है, ठीक है, मेरा पहले सुन लीजिए। ये बोल रहे हैं ना, आप ही के लोग बोल रहे हैं। नहीं, 26 तारीख से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ आपसे, 26 तारीख से ये मीटर चल रहा है, ये तो आप लोग अभी तक संज्ञान नहीं ले पाए, आप लोगों को और वक्त चाहिए इसके लिए, मतलब कितना वक्त चाहिए आप बताइए मेरे को, एक टाइम बता दीजिए कितने टाइम तक हो जाएगा काम। सतानंद वैस, हाँ, नहीं वोटर है हम, शुरू से वोट देते हैं, मेरे चाचा दादा सब देते आए हैं वोट करते हैं, प्रचार करते हैं, वोट करते हैं। पहले सुन लेना, पहले बात सुन ले, पहले भैया बोल उन्हीं की बात हो जाती है, ऐसा नहीं है कि हमको बोलने का हाँ, बोलने का अवसर नहीं, मैं जानना यही आपसे जानना चाह रहा था कि 26 तारीख की घटना है और आज 2 तारीख हो गए, आज तक कुछ एक्शन लिया गया, किसी से बात किया गया, या ऊपर आप अपने जो कार्य सीमित है उससे आप ऊपर बात किए क्या कि सिंगरौली में ऐसा ऐसा भी चल रहा है? आपको कैसे लगता है? नहीं, फिर ना आपका कोई पोस्ट आया, ना आपका मतलब उन क्या बोलते हैं कि दोषियों के खिलाफ कुछ आया, स्टेटमेंट आया? भारतीय जनता पार्टी में क्या पोस्ट पे होता है, क्या काम होता है, पूरा हो रहा है, सोशल मीडिया में होता है। नहीं, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो करने आए हैं उससे करिए ना, शांत रहो। संतोष भैया बात कर रहे हैं, बात कर रहा ऐसे ऐसे लोग खातों में पड़े हैं, मैं बता रहा हूँ, माफिया लोग पड़े हैं।
त्वरित नहीं होगा पुड़िया निकाल जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने इतने लोगों के बीच में, हम सब के बीच में आश्वासन दिया है। हमारे समाज के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है उस पर कार्रवाई के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अपने प्रदेश के फोरम में विषय को बड़े मुस्तैदी के साथ रखेंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो सार्वजनिक होगा, कोई विपक्ष वाली बात नहीं है। इसके बाद समय कम है, 3 बजे माननीय सांसद जी कार्यालय पर भी सांसद जी को भी ज्ञापन सौंपना है। हम सब लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे, सांसद जी के पास भी, वहाँ भी उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा। और यह भाजपा कार्यालय कहीं न कहीं हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यह पार्टी कार्यालय नहीं, यह हमारा मंदिर है। इसलिए बहुत अनुशासन तरीके से हमें यहाँ कोई बिना शोर किए हुए शांतिपूर्ण तरीके से चलना है। हमें बहुत शांतिपूर्वक और न्यायपूर्वक कार्रवाई चाहिए। जिलाध्यक्ष जी से ऐसा हम लोग उम्मीद भी रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के सपोर्टर रहेंगे, लेकिन हमें व्यक्तिगत आदमी से, हमें एक व्यक्तिगत आदमी से प्रॉब्लम है, वो सब पार्टी से तत्काल निष्कासित किया जाना चाहिए। जिलाध्यक्ष जी से हमारा आग्रह है कि ऐसे लोग पार्टी में न रहे, पार्टी की छवि को धूमिल करते हैं ऐसे। आपकी बात बहुत विनम्र निवेदन है कि ऐसे लोग पार्टी का मामला आया था, आपके मंडल अध्यक्ष का नाम सामने आ रहा है, उनके खिलाफ काफी लोगों में आक्रोश है, क्या कुछ कहेंगे? आज लोग मिलने गए थे आपके पास। सबसे पहले 9 वर्ष की आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हमारे कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी, कुछ पूर्व पदाधिकारी सहित वैश्य समाज के लोग आए। उनने जो घटना हुआ के साथ विवाद, उसके संबंध में कार्यवाही के लिए आवेदन पत्र ज्ञापन देने आए थे और उनने मांग किया मंडल अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई हो। तो हम आपको बता दें कि 26 तारीख को जो घटना है, 27 को ही हम जो है सिंगरौली हॉस्पिटल में गए थे। उनको जिनको चोट लगा था सत्यनारायण बैस जी के साथ मुलाकात की, देखे हाल चाल लिए। इसके पश्चात पुलिस आई और 0 के मुकदमा कायम करके विवेचना में ले गई। ये रहा पुलिस का काम। और हम भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष होने के नाते हमारे पास आए हैं, तो हम उनका जो मांग पत्र ले लिए और अपने नेतृत्व के पास, उसको जानते हैं आपकी भाजपा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अपने वरिष्ठों के साथ उसको देंगे और उसके संबंध में बात करेंगे और जो भी होगा, जैसा भी होगा उसको करेंगे। थानेदार ने कार्रवाई नहीं की जब वो मोरवा में थे, जब तुरंत घटना हुआ वो वहाँ पहुंचे। बता रहे थे कि थानेदार के साथ विनोद कुरवंशी चाय नाश्ता कर रहे थे, ऐसा आरोप है। मतलब पक्षपात का आरोप लगा रहे, इन्हीं को डांट के SC ST केस लगा देंगे, ऐसा करके भगा दिए। अब इनका कहना है कि दोनों के ऊपर कार्रवाई हो। इस संबंध में क्या कर रहे हैं आप? हमें जहाँ तक जानकारी है, उस दिन हमें पता चला कि दोनों पक्ष में वहाँ समझौता हुआ, लेकिन बाद में ये जानकारी मिली जब हम पेशेंट से मिलने गए कि हम अपने से समझौता नहीं किए हैं, दबाव में समझौता किए। तो उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है, मुकदमा कायम होगा, जांच करेंगे और हमारा जांच उसमें वरिष्ठ अधिकारी जानकारी हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो सही होगा वो कार्रवाई होगी। आखिर बार बार नाम आता है उनका, कई बार वसूली का भी, मारपीट का भी, तो ऐसे लोगों को आप पार्टी क्यों जगह देती है? लोगों को क्या करेंगे? अब देखिए, किसी को दायित्व देना, पदाधिकारी बनाना, इसके पहले तक कुछ ऐसा रहता नहीं, और जब कुछ हो जाता है तब मालूम होता है। तो जब मालूम होगा तो उसकी कार्रवाई की जाएगी, जानकारी ली जाएगी। न्याय पाने में सरकार आपकी है, सुशासन की बात हो रही है, इतना लोग लेट क्यों हो रहा है? आखिर मोरवा में नहीं, बैढ़न में 0 पर FIR दर्ज हुई, आखिर क्या कुछ कहेंगे? न्याय में देरी क्यों? अब न्याय में देरी कैसे कहे, आपको बता रहे हैं कि उसमें जो है कि FIR दर्ज हुआ है, पुलिस जांच कर रही है। बगैर जानकारी हम कैसे कहें कि न्याय में देरी हुआ है? आगे क्या करेंगे? इन लोग जैसे आए हुए कह रहे हैं कि अगर 5 तारीख तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो हम सामूहिक इस्तीफा देंगे बीजेपी से। इस पर क्या कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? अब ऐसा तो हमारे पास नहीं दिया है उन लोगों ने मांग पत्र कोई कि हम सामूहिक इस्तीफा देंगे या 5 तारीख तक होगा। उन्होंने जो मांग पत्र दिया है कार्रवाई के लिए,
तो उसको हमने उनको बोला है कि हम उचित फोरम पे इस बात को रखेंगे, बात करेंगे। जयंत में भी कुछ दिन बाद ये घटना आई, गोलीबारी हुई एक दूसरे मंडल अध्यक्ष पर। ये भी चर्चा चलती है कि वहाँ भी ट्रक जो चलती हैं उनसे वसूली का भी मामला आता है। इस तरह से क्या चल रहा है इन जिलों में? अब जो आपको जानकारी हो, लेकिन हमारे जानकारी में मंडल अध्यक्ष जी गाड़ी पार्किंग में गाड़ी खड़ा करके कहीं गए थे और जब लौटे तो उनके गाड़ी में शीशा फूटा हुआ और उसमें अब आपको भी मालूम है, संज्ञान में है कि हमारे एसपी महोदय भी संज्ञान लिए, उसके जांच के लिए भी रीवा से टीम बुलाए। अब जांच के बाद ये पता चलेगा कि उसमें गोलीबारी हुई है कि और कुछ है, लेकिन कहीं कोई भी गाड़ी पार्टी में खड़ा कर देगा, अब कोई शीशा तोड़ दे और कुछ कर दे तो उसको अपने स्तर से कुछ भी सोचे आदमी, तो सोचने के लिए तो कुछ भी सोच सकता है। लेकिन सही बात यह है कि वो गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी और दूसरे पार्षद भी आशीष बैस हैं, उनके साथ वो कहीं गए थे और उस गाड़ी, चूंकि आप जानते हैं कि दो ही लोग हैं तो एक गाड़ी खड़ा कर दी, एक गाड़ी में दोनों हो गए, तो वो उसको हम ये कहेंगे कि जो भी होगा तो जहाँ अपने पुलिस अधीक्षक की जांच कर रहे हैं तो कुछ दिन में उसकी बात आ जाएगी, कैसे गोलीबारी हुई है या पत्थर चला है या और कुछ, रोड में गाड़ियाँ चलती हैं तो उससे भी पत्थर उछल जाते हैं। तो जब तक सही जानकारी न मिले तो हम समझते हैं कि इंतजार करना चाहिए। लोग क्या उम्मीद करें, कब तक न्याय मिल पाएगा वैश्य समाज के लोगों को? वैश्य समाज के लोगों को समाज से किसी अभी तो वैश्य समाज के ही लोग आए हैं। तो अब हमने तो बोला कि अपने वरिष्ठों के साथ रखेंगे, इसको हम कैसे गए, आपको पहले ही बताया कि भाजपा एक जो है लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें मिलकर डिसीजन होता है, बातचीत होता है। अब दोनों अपने परिवार के लोग हैं, हो सकता है दोनों को बैठा के बातचीत हो, ऐसा भी हो सकता है। बातचीत होगी, हो सकता है कि भाई दोनों को बैठा, परिवार के लोग हैं, दोनों को बैठाया जाए, क्या है कमियां उसमें देखा जाए। ठीक।